हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शन, तो एक बार के लिए हम वापस रिवाइज कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी थी कि अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी कॉल्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, मतलब कि आपका कुछ लाइंस का कोड होता है जिसको हम ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। डेट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं। जस्ट लाइक मेरे को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, या फिर मेरे को कुछ रिमूव करना है, कुछ ऐड करना है, रोल चेक करना है। बहुत सारे तरीके के फंक्शन हम बना सकते हैं कुछ टास्क के लिए। देन कॉल बी वेन एवर रिक्वायर्ड। जब भी आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको क्या करना होता है कि बार बार कोई भी एक चीज चेक करनी होती है। जस्ट लाइक कि आपका कोई भी बंदा एक लॉगिन हो रहा है, ठीक है, तो वो आपको चेक करना है कि वो क्लाइंट है या स्टूडेंट है या फिर यूजर है या सुपर एडमिन है, ठीक है। तो उसके लिए क्या आप फंक्शन बना दोगे, जब जब कोई भी लॉगिन होगा वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आप हर एक के लिए डीपली कोड नहीं लिखोगे, आप एक फंक्शन लिखोगे, फंक्शन को बार बार कॉल करोगे। तो ये होता है हमारा बेसिक सा फंक्शन। सो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के जो पीएचपी के अंदर फंक्शंस होते हैं, मतलब कि आप कह सकते हो कि टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पीएचपी। फर्स्ट होता है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस, सेकंड होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यहाँ पे जो है वो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बिल्ड इन फंक्शन में क्या होता है कि जो ऑलरेडी पीएचपी के साथ बिल्ड इन होते हैं। जब भी आप पीएचपी लिखोगे तो आपको कुछ कुछ फंक्शन जो है बिल्ड इन मिलेंगे। जैसे जस्ट लाइक अपन ने कल देखा था काउंट, एरे, एरे पुश। तो ये सारे सारे कौन सा फंक्शन है जो बिल्ड इन है। मतलब कि ना तो इनमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हो और ना ही इनको मॉडिफाई भी कर सकते हो। जस्ट लाइक आप काउंट लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? काउंट मिल जाएगा। आप एरे लिखोगे तो आपको एरे बन जाएगा। आप एरे पुश करोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो एरे में पुश हो जाएगी। इसके लिए अपन को कहीं पे भी कुछ भी कोड नहीं लिखना होता है। ये बाय डिफॉल्ट पीएचपी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है पीएचपी यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है बेसिकली कि यूजर अपने अकॉर्डिंग या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शंस बना सकता है। जस्ट लाइक मैं एक सीआरएम बना रहा हूँ, ओके। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को ऑथ चेक करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यूजर कैन करके एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर मैंने मल्टीपल परमिशंस पास कर दी कि मेरे पास जो है वो सीआरएम में लगभग लगभग 100 मॉड्यूल है। अब यहाँ पे मॉड्यूल्स हम कह सकते हैं कि 100 मेन्यूज है कि यूजर, एजेंट, लिस्ट, उसके बाद व्हाट्सअप, सीआरएम इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीजें हैं। हर एक की हमने क्या बना रखी? परमिशन बना रखी है। और उस परमिशन को चेक करने के लिए हमने क्या बनाया? एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। या फिर हम कह सकते हैं कि हमको दो वैल्यू ऐड करनी है, 10 एंड 20। तो ये हमने क्या करा है? एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बेसिकली इसकी भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, बिसाइड द बिल्ड इन फंक्शन इट possible to create your own function. Okay, a function is a block of statement that can be used repeatedly in program. तो ये क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, ब्लॉक ऑफ कोड भी कह सकते हो आप। ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको आपको बार बार अपने प्रोग्राम में रिपीटिवली यूज करना है। तो आप कर अ फंक्शन इज नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन द पेज लोड। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कभी भी फंक्शन जो है वो डायरेक्टली कॉल नहीं होता है, आपको उसको कॉल करना होता है। ओके, a function is execute only when it's call। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो भी है वो कब कॉल होंगे? जब आप उनको कॉल करते हो। डन। आपको जो है वो फंक्शन किस तरीके से बनाना है? तो यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेरेशन स्टार्ट विद फंक्शन कीवर्ड्स। तो फंक्शन कीवर्ड्स की मदद से आप क्या कर सकते हो? अपने फंक्शन को स्टार्ट कर सकते हो बनाना। Follow by the name of function, the opening curly braces indicates the beginning of the function code and क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस इंडिकेट द एंड ऑफ फंक्शन। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो है। हमको क्या करना है? सबसे पहले फंक्शन लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है, उसके बाद हमको पैरामीटर पास करना है और उसके बाद हमको जो है वो कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और कर्ली ब्रेसेस क्लोज करना है। इसके अंदर जो है हम वो क्या करेंगे? फंक्शन बॉडी लिखेंगे, फंक्शन बॉडी। इसका मैं आपको आगे अभी एग्जांपल भी बताऊंगा, हम वीएस कोड में लाइव एग्जांपल करके देखेंगे। एक बार के लिए हम जो जितना भी कॉन्सेप्चुअली थ्योरी है वो हम कवर कर लेते हैं। देन फॉलोइंग एग्जांपल क्रिएट फंक्शन नेम माई मैसेज। तो हमको यदि माई मैसेज नाम का एक जो है वो फंक्शन क्रिएट करना था, हम क्या करेंगे? फंक्शन माई मैसेज, फंक्शन में पैरामीटर जो है वो हम कुछ पास नहीं करेंगे, इको हेलो वर्ड।
तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हेलो वर्ड। डन। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉल अ फंक्शन कि किस तरीके से आपको जो है वो फंक्शन को कॉल करना है अपने कोड के अंदर। तो हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे माई मैसेज नाम का। यहाँ पे हमने इको करवाया हेलो वर्ड और यहाँ पे आपको डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर लेना है। तो जैसे आप फंक्शन को कॉल करोगे आपका आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ड। तो इस तरीके से जो है आप फंक्शन का यूज करके पीएचपी के अंदर जो है वो फंक्शन क्रिएट कर सकते। अब हम देख लेते हैं विथ पैरामीटर फंक्शन। अब पैरामीटर और विथ पैरामीटर में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो हमने देखा अभी तक फंक्शन टू टाइप होता है, बिल्ड इन फंक्शन। सो यहाँ पे हमने देखा था फंक्शन टाइप। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो टाइप के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास बिल्ड इन फंक्शन, सेकंड होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसके अलावा हमारे पास जो है वो फंक्शन के अदर टाइप भी होते हैं, यदि आप इनको टाइप भी कह सकते हो या विथ पैरामीटर या विदाउट पैरामीटर फंक्शन भी कह सकते हो। डन। तो एक होता है हमारे पास फंक्शन विदाउट पैरामीटर, एक होता है हमारे पास फंक्शन विथ पैरामीटर। अब विदाउट पैरामीटर में क्या होता है कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करवाते हैं, डन, तो हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करते, ब्लैंक वैल्यू पास करते हैं, मतलब कि कुछ भी वैल्यू पास नहीं करते। और जब हम कोई भी वैल्यू पास करते हैं, जस्ट लाइक इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। तो जब हम किसी भी फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू पास करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन विद पैरामीटर, और इसको हम कहते हैं फंक्शन विदाउट पैरामीटर। डन। ये आपको समझ में आ गया है कि हमारे पास जो है दो टाइप के फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसके अंदर भी हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है फंक्शन विदाउट पैरामीटर, फंक्शन विद पैरामीटर। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फंक्शन विद पैरामीटर किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या करा है, एक फैमिली नाम का एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन फैमिली नेम यूजर नेम पास करा है, और ये क्या कर रहा है, इको कर रहा है यूजर नेम को रेफरेंस करके। डन। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे करा है फैमिली नेम जानी, जानी रेफरेंस, फैमिली नेम हेक, हेक रेफरेंस। यहाँ पे आउटपुट आएगा हमारे पास स्टिल रेफरेंस। तो इसको हम जो है वो ट्राई नाउ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से भेजा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो जो नाम मैंने पास करे वो नाम यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो यही काम मेरे को यदि विदाउट फंक्शन करना होता तो मेरे को यहाँ पे इतना सारा कोड है वो बार बार लिखना होता। बट विथ फंक्शन मैं डायरेक्टली फंक्शन कॉल करा, फंक्शन के अंदर जितना भी कोड होगा वो उस फंक्शन के लिए, उस वैल्यू के लिए चल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो पैरामीटर फंक्शन भी यूज करते हैं कि हमको सिर्फ ओनली वैल्यू पास करनी है, उस वैल्यू को जो है हम वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं फंक्शन के अंदर, उसको मैनिपुलेशन करवा सकते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सारी सारी जो चीजें है वो हम फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो एक एग्जांपल और देख लेते हैं फंक्शन के अंदर ही, कि जब भी आपको कोई भी वैल्यू पास करनी है, जस्ट लाइक आपके पास कोई वैल्यू है, ओके, और आपने एक फंक्शन बनाया जिसमें कि आपका फंक्शन जो है वो पैरामीटराइज है, कि मतलब आपको पैरामीटर जो है वो पास करना ही है। बट आपके पास ऐसी कंडीशन है कि आपके सेम फंक्शन को कॉल करना है विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर। डन। तो आप क्या करोगे, वहां पे जो आपने पैरामीटर फंक्शन के अंदर पास करने वाले हो उसकी आप डायरेक्टली डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो सेट कर दोगे। तो ये हम इसको क्या कहते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे आपने क्या करा, डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो सेट कर दी है। तो जैसे आप डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो सेट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि आपका फंक्शन कॉल होता है, जैसे मैंने सेट हाइट कॉल करा, तो यहाँ पे मैं 350 करता हूँ तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, 350। यदि मैंने डायरेक्टली विदाउट वैल्यू पास कर दिया तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे 50। डन। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप जो है वो फंक्शन को कॉल कर सकते हो। रिटर्न वैल्यू भी आप फंक्शन से कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो, आपने एक फंक्शन बनाया, सम करा, दो वैल्यू को हमने सम करा, एक्स एंड वाई को। यहाँ पे हमने z लिया, x प्लस वाई करा और रिटर्न हमने z कर दिया। यहाँ पे आप इको करोगे, यदि हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे आपने करा इको 5 प्लस 10 इक्वल सम 10, 5 और 10। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, 15 आ गया। यहाँ पे हमने करा, यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया। यहाँ पे हमने करा, यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया। तो हमने एक ही फंक्शन को जो है वो 3 बार कॉल कर दिया है और हमने जो है वो वैल्यू पास करी है। यहाँ पे हमने प्लस करा है और इसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दी है। जब भी हम रिटर्न करेंगे वैल्यू तो वो रिटर्न क्या करेगा, इस फंक्शन की जगह रिप्लेस कर देगा। तो जैसे ही हमने रिटर्न करा तो हमारी जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, फंक्शन टू रिप्लेस वैल्यू, या फिर आप कह सकते हो रिटर्न वैल्यू। तो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है उसको हम जो है वो किसी वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं और डायरेक्टली प्रिंट भी करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब
कर देना कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।